सख्ती थोड़ी लाजिम है पर जालिम होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है पर जालिम होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। वो राहुल गांधी के ऊपर आक्रमण इसलिए किया गया, स्मृति ईरानी जी ने और उनके काक मंत्रियों ने मिलकर इसलिए किया क्योंकि वो जेन्युइन मुद्दों को उछाल रहे थे। तो उस मुद्दों को दबाया कैसे जाए, राहुल गांधी को शांत कैसे कराया जाए, इसलिए उनके ऊपर बेफजूल के आरोप लगाए। स्मृति ईरानी जी को एक शिक्षा मंत्री रही है और शायद पढ़ी लिखी भी नहीं है वो, कि अगर हाई स्कूल फेल अगर शिक्षा मंत्री है देश की तो हम अपने बच्चों का भविष्य किसके हाथ में दें। तो जाहिर सी बात है, चाहे विधभूषण हो चाहे स्मृति ईरानी हो, वो अपने घर में क्यों झांकेंगी। और वैसे भी स्मृति ईरानी को देखना चाहिए कि दूसरों के घर में तभी पत्थर मारे जब खुद अपना घर शीशे का हो। धर्म का वो एक घर है, संविधान का सबसे बड़ा मंदिर है। उस मंदिर में खड़े होकर जिसके राज्य में, जिसके हुकूमत में लड़कियों को नंगा पामाल किया जा रहा हो, उनको परेड कराया जा रहा हो और वो हंस के भाषण दे रहा है, सबसे बड़ा तो देश के ऊपर तमाचा ये है। एक हिंदू भाई अपनी बीबी को लेके जा रहा था और कुछ भगवादारी गुंडे उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उसके कपड़े नोच रहे थे, जिसको भगवान श्री राम कहा जाता है। और उनसे आस्था रखने वाले लोग हाथों में तलवार लेके और देश में जुल्म अगर करें तो मैं समझता हूँ इंडियन मुजाहिदीन से ये भी लोग कम नहीं है। जो नारा इन लोग श्री राम का तलवारों के साथ लेके चल रहे हैं और जिस तरीके से लोगों का घर उजाड़ रहे हैं, लोगों की इज्जत को पामाल कर रहे हैं, तो आप में और इंडियन मुजाहिदीन में फर्क क्या है। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहा है। अगर कोई विपक्ष अगर इंडिया नाम बनाया है तो आप विपक्ष के ऊपर निशाना साधिए, इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन में क्यों जोड़ रहे हैं। कहीं तो दर्द हुआ है प्रधानमंत्री जी को हमारे इंडिया नाम से। बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी से भारतीय भी हटा देना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप हिंदी में भारतीय कह रहे हैं, वो इंग्लिश में इंडिया कह रहे हैं, लेकिन आपको इंग्लिश से नफरत है इंडिया से, लेकिन भारतीय से नफरत नहीं है। देश के अंदर धर्म का धंधा हो रहा है। अफसोस इस बात का इसके में पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। पढ़े लिखे को ये जानना चाहिए कि देश में हम जो कलम लेके चल रहे हैं उस कलम की ताकत कितनी रह गई है। चुनाव में जाति ये भूल जाते हैं, बाकी 365 दिन को जातियां याद रहती है। ये सरकार जो है किसी की नहीं है, ये सिर्फ अपनी है सरकार, और ये सिर्फ कुर्सी के लिए सरकार है, किसी धर्म की नहीं है, किसी जाति की नहीं है। कंधों पे मुसलमानों के बंदूक है लेकिन गोलियां आप ही के ऊपर चलाई जा रही हैं। और ये फूल ये पत्थर ये शाखे भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे ये देख के हैरान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ना मंदिर को जानते हैं ना मस्जिद को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। और मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है, मेरा चराग क्यों हवा के खिलाफ जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। पिछले दिनों संसद में प्रधानमंत्री ने बहुत दिनों के बाद भाषण दिया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। 2 घंटे तक करीब उन्होंने भाषण दिया, लेकिन मणिपुर पर 2 लाइन बोलने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। विपक्ष का भी बराबर इल्ज़ाम रहा कि वो सिर्फ अपना चुनाव प्रचार करते रहे। और इसी बीच संसद में बहुत सारी बहसें हुई, जिसमें स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो फ्लाइंग किस कर रहे थे उनको। तो राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार होने के बाद वो फिर से संसद पहुंचे थे, और ये सब होने के बाद बीजेपी उन पर फिर दोबारा आक्रामक हो गई और हमला कर पड़ी। तो इस वक्त हम बनारस से मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, टीवी 10 भारत का। ये बताइए कि राहुल गांधी को क्या ज़रूरत थी उनको फ्लाइंग किस करने की। उस पर इल्ज़ाम है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो इल्ज़ाम तो है, ये सारा इल्ज़ाम है, क्योंकि सदन के अध्यक्ष जी ने उन्होंने सब फोटोज़ को निकाला तो उसमें ऐसी कोई फोटोज़ ही नहीं थी। वो राहुल गांधी के ऊपर आक्रमण इसलिए किया गया, स्मृति ईरानी जी ने और उनके काक मंत्रियों ने मिलकर इसलिए किया क्योंकि वो जेन्युइन मुद्दों को उछाल रहे थे। तो उस मुद्दों को दबाया कैसे जाए, राहुल गांधी को शांत कैसे कराया जाए, इसलिए उनके ऊपर बेफजूल के आरोप लगाए गए। और अगर स्मृति ईरानी जी को अगर राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से मान लीजिए उनके अगेंस्ट अगर फ्लाइंग किस दिया राहुल गांधी ने, क्यों दिया उस पर विचार नहीं किया, किसको दिया क्या किया वो भी नहीं विचार किया। और स्मृति ईरानी जी को एक शिक्षा मंत्री रही हैं और शायद पढ़ी लिखी भी नहीं है वो। अच्छा। हाँ, वो शायद पढ़ी लिखी भी नहीं, हमारे सुनने में आता है वो शायद हाई स्कूल फेल थी और वो हमारे देश की शिक्षा मंत्री हैं। और ऐसी शिक्षा मंत्री रहेंगी तो हम अपने बच्चों का भविष्य बताएंगे। अभी बाल विकास मंत्री हैं वो, पहले अच्छा शायद थी। हाँ, इस समय बाल विकास मंत्री हैं, तो पहले शिक्षा मंत्री थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो लग रहा है इतना ज़्यादा उनके ऊपर आरोप लगने लगे कि अगर हाई स्कूल फेल अगर शिक्षा मंत्री है देश की तो हम अपने बच्चों का भविष्य किसके हाथ में दें। अच्छा, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है स्मृति ईरानी पे कि महिलाओं को लेकर इतना बोल रही हैं, लेकिन मणिपुर में जो मामला हुआ और ब्रिजभूषण का जो मामला था उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और राहुल गांधी पे सीधा हमलावर हो जाती हैं। देखिए, दरअसल ऐसा है ना, फॉर एग्जाम्पल देते सिंधिया, कांग्रेस में थे, सबसे भ्रष्ट नेता थे वो,
भ्रष्टाचार नेता थे, बेकार नेता थे, घोटालेबाज थे, लेकिन तुरंत वॉशिंग मशीन में डाला, एकदम सर्फ एक्सेल से साफ हो गए भाजपा में आने के बाद। अब वो सबसे अच्छे नेता हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, चाहे विधभूषण हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, वो अपने घर में क्यों झांकेंगी। और वैसे भी स्मृति ईरानी को देखना चाहिए कि दूसरों के घर में तभी पत्थर मारें जब खुद अपना घर शीशे का हो। और ब्रिजभूषण जो है, उनके ऊपर कभी कोई प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, मंत्री को बात छोड़ दीजिए। और बड़ी शर्मनाक चीज़ है, बहुत हैरत की बात है कि हमारा देश का सांसद, सरदार, सदन जैसे इतने सबसे बड़े, मतलब सभी धर्म का वो एक घर है, संविधान का सबसे बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में खड़े होकर जिसके राज्य में, जिसके हुकूमत में लड़कियों को नंगा पामाल किया जा रहा हो, उनको परेड कराया जा रहा हो, और वो हंस के भाषण दे रहा है। सबसे बड़ा तो देश के ऊपर तमाचा ये है। लेकिन ये तो है कि उन्होंने कम से कम मणिपुर पे बोला, अब कितना बोला ये तो होता है। देखिए, मन की बात वो घंटों कर सकते हैं, और मणिपुर के लिए 25 सेकेंड। ये तो जनता को समझने वाली बात है, जनता को समझना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, परसों की बात है, मिर्ज़ापुर की। एक आदमी, एक हिंदू भाई अपनी बीबी को लेकर जा रहा था, और कुछ भगवादारी गुंडे उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उसके कपड़े नोच रहे थे। मेरे पास वीडियो है, बोले मैं वीडियो दिखा दूंगा उसको। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। ये हमारा देश किस जगह जा रहा है आप जान नहीं सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको इस वीडियो को दिखा सकता हूँ। इस वीडियो को आप देखिए किस तरीके से इस औरत के साथ बदतमीजी की जा रही है। तो ये जो है, ये हमारा देश जा कहाँ रहा है। और अभी ये वाकई बात है कि ये अभी नफ़रत अभी अचानक से पैदा नहीं हुई है, इसको पैदा करने के लिए बहुत मेहनत किया गया है, हल जोता गया है, जिसको आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, राम सेना। और बड़ी शर्म की बात है, श्री राम को मानने वाले लोग, श्री राम जैसे इतने बड़े जो है राजा दशरथ के बेटे, और जिसको भगवान श्री राम कहा जाता है, और उनसे आस्था रखने वाले लोग हाथों में तलवार लेके और देश में जुल्म अगर करें, तो मैं समझता हूँ इंडियन मुजाहिदीन से ये भी लोग कम नहीं हैं। जो नारा इन लोग श्री राम का तलवारों के साथ लेके चल रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों का घर उजाड़ रहे हैं और लोगों की इज्जत को पामाल कर रहे हैं, तो आप में और इंडियन मुजाहिदीन में फ़र्क क्या है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो बीजेपी के समर्थक है, देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन आप जो बता रहे हैं बिल्कुल इससे फर्क मालूम होता है। देखिए, इसमें एक शेर कहूँगा मैं, सख्ती थोड़ी लाजिम है पर जालिम होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है पर जालिम होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। तो इसलिए आप हिंदू बन के रहिए, मुस्लिम बन के रहिए, अपने अपनी आस्था के साथ लेके चलिए। 2014 के पहले भी आप रामनवमी करते थे, दुर्गा पूजा करते थे, सब कुछ करते थे, सारे लोग मिलजुल कर रहते थे। आज ईद मिलन समारोह ख़त्म हो गया, होली मिलन समारोह ख़त्म हो गया। हम हिंदू के घर में जाके गुजिया खाते थे, हिंदू हमारे घर में आके सेवई खाता था, लेकिन आज भी हम आपको दावत देते हैं। हमारा दिल, हमारा घर खुला है, क्योंकि हमको मज़हब इस्लाम ने तालीम दी है कि अगर आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो आपके ऊपर खाना हराम है। तो इसलिए मैं तो सबको दावत देता हूँ, मेरे घर आइए, दस्तरखान बिछा हुआ है, लेकिन आप नफ़रतों को ख़त्म कीजिए। अच्छा, विपक्ष ने अपना नाम जब से इंडिया रखा, तो ऐसा लगता है कि पीएम मोदी और बीजेपी के एक खलबली मच गई। वो तरह तरह की मिसाल देने लगे कि इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया लिखा हुआ है, पीएफआई में इंडिया लिखा हुआ है। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहा है। जी, अगर कोई विपक्ष अगर इंडिया नाम बनाया है, तो आप विपक्ष के ऊपर निशाना साधिए, इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन में क्यों जोड़ रहे हैं। कहीं तो दर्द हुआ है प्रधानमंत्री जी को हमारे इंडिया नाम से, कहीं ना कहीं उनको खटक रहा है। वही कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि तब बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी से भारतीय भी हटा देना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप हिंदी में भारतीय कह रहे हैं, वो इंग्लिश में इंडिया कह रहे हैं, लेकिन आपको इंग्लिश से नफरत है इंडिया से, लेकिन भारतीय से नफरत नहीं है आपको। तो क्या लगता है, वही है जैसे कि मणिपुर में, वहाँ पे सरकार इनकी है, लेकिन वहाँ के लोग को हिंदुस्तानी नहीं मानते ये। तो क्या लगता है इसीलिए कि उस पर नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष का ये पहला हमला है बीजेपी के खिलाफ? विपक्ष का हमला तो इस समय देखिए सब जायज़ है। विपक्ष जो हमला कर रहा है देश में नरसंहार के खिलाफ कर रहा है, हिंसा के खिलाफ कर रहा है। देश में जो जेन्युइन मुद्दे हैं, रोजगार,
आप समझ लीजिए इस समय हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया है। देश की जनता को ये समझना चाहिए कि रोजगार अभी ठप नहीं हुआ है। इसके लिए 70 साल से जो मेहनत हो रही थी, जो उसको बढ़ाने के लिए ये 2014 के बाद से जो इस पर ब्रेक लगा दी गई, इससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। कहीं पे अगर जो हमारे अंधभक्त लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, बड़ी हालत खराब है देश की। देश के अंदर धर्म का धंधा हो रहा है। अफसोस इस बात का इसके में पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। पढ़े लिखे को ये जानना चाहिए कि देश में हम जो कलम लेके चल रहे हैं, उस कलम की ताकत कितनी रह गई है। जिस तरीके से आज चौथा स्तंभ देश का मीडिया, उसकी कलम की ताकत खत्म हो गई, राष्ट्रपति की हैसियत खत्म हो गई। देश के अंदर हमारा राष्ट्रपति है, लेकिन उस राष्ट्रपति का यूज कितना किया जा रहा है और कौन कर रहा है, ये पूरा देश जानता है। अब जैसे कि मान लीजिए इसके पहले हमारे रामनाथ कोविंद जी, तो रामनाथ कोविंद जी जब थे, रामनाथ कोविंद जी जो थे, तो जब उनको राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, इन्होंने जब नींव रखी थी, तो उनको वहाँ नहीं बुलाया गया था। लेकिन देश के राष्ट्रपति, और जो सबसे पहला पद है, जो सबसे पहला ताकत है देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बाद में आता है, उसको वहाँ नहीं बुलाया गया। तो मतलब वहाँ पे भी प्रधानमंत्री भी इन लोगों को दिखाया कि देखो मेरे लिए धर्म की जाति क्या है। चुनाव में जाति ये भूल जाते हैं, बाकी 365 दिन को जातियां याद रहती हैं। जिस तरीके से अभी देखिए द्रौपदी मुर्मू जी को संसद के उद्घाटन में उनका कार्ड पे नाम तक नहीं था। अरे चलिए ठीक है, राष्ट्रपति ने कहा मैं खाली नहीं हूँ, मुझे कहीं काम है या मैं नहीं आ सकती उस दिन, पोस्टपोन भी हो सकता था। क्योंकि इतने बड़े गरीब पद की गरिमा को आपने किनारे करके और आपने उद्घाटन किया, स्वयं उद्घाटन किया, और ना ही उसका कार्ड पे आपने नाम दिया। चलिए वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं आई, लेकिन आपको इनविटेशन कार्ड पे उसका नाम का तो यूज करना चाहिए था। लेकिन क्यों फिर वहीं पे जाति आ जाती है। तो ये हमारे जो कास्ट है, जैसे कि दलित है, यादव समाज है, कुर्मी समाज है, मौर्य समाज है और पंडित समाज, इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये सरकार जो है किसी की नहीं है, ये सिर्फ अपनी है सरकार, और ये सिर्फ कुर्सी के लिए सरकार है, किसी धर्म की नहीं है, किसी जाति की नहीं है। कंधों पे मुसलमानों के बंदूक है, लेकिन गोलियां आप ही के ऊपर चलाई जा रही हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों एमपी में ये मोदी ने खुद उद्घाटन करने गए थे, उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो भी मैंने सुबह देख रहा था, कि वो कह रहे हैं कि किसी भी जाति के लिए हम ऐसा नहीं कि हम उनके साथ भेदभाव करते हैं, चाहे दलित हों, आदिवासी हों, सबके लिए हम बराबर काम कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि हम आपको मारने का काम करेंगे? आपके राज्य में आपके लोग धर्म के जाति के मराए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जो ये जुलूसे निकाल रही है, अभी कुछ दिन पहले की वीडियो जलालाबाद यूपी में पड़ता है, मैंने ट्विटर पे डाल के योगी आदित्यनाथ जी को टैग भी किया था। वहाँ पे डीजे निकाल के पूरी फोर्स के साथ कहा जा रहा है कि हम जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लिए हैं, लाखों हिंदुओं की कुर्बानी दे के हम ज्ञान वाफी को लेंगे। क्या ये फैसला तुरंत संभाल रहे हैं? और ये इनको ये इतनी बढ़ाना, इनको जो मिला है बढ़ावा जो इनको मिला है, वो हमारी यूपी के मुख्यमंत्री की देन है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो है वो पूरे स्टेट का होता है, किसी धर्म और जाति का नहीं होता है। लेकिन उसने धार्मिक भावनाओं को बहा के उस पर धार्मिक टिप्पणी करके ज्ञानवाफी मस्जिद के ऊपर उसने हिंदू धर्मों को बढ़ावा देने का काम किया और भाई को भाई से लड़वाने का काम किया है, जो कि एक घातक है, दीमक का काम कर रहा है। इसके ऊपर भी कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्या लगता है, ज्ञानवापी का मसला उठा है, ये कहीं जाकर रुकेगा, ये ऐसे इलेक्शन तक चलता रहेगा? मैं तो देखिए, ये तो 2010 है, क्योंकि इनके पास विकास है नहीं, रोजगार है नहीं, शिक्षा है नहीं, कोई कामकाज है नहीं। देश की इकोनॉमी हमसे अच्छी बांग्लादेश की है। हम 1 अरब 25 करोड़ हिंदुस्तान में हैं, दुनिया की दूसरी जनसंख्या है हम। और हमारी इकोनॉमी कहाँ गई? हमारे देश का डॉलर कहाँ गया? हमारा रोजगार कहाँ गया? हमारी शिक्षा कहाँ गई? हमारे स्वास्थ्य पे क्या बात की गई? तो देश की जनता समझ रही है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद खाने को नहीं देती। देखिए, मस्जिद की भी एक कमेटी होती है जो चंदा इकट्ठा करती है और उसका निर्माण करती है। मंदिर की भी कमेटी होती है जो चंदे का, दान का, उसका विकास करती है, बनाती है, तोड़ फोड़ करती है, बिगाड़ती है, बनाती है, उसका डेवलपमेंट करती है। लेकिन सरकार 70 साल में, देश आज़ाद होने के बाद 76वां अमृत महोत्सव है हमारा इस बार देश का, तो 76 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंदिर और मस्जिद के नाम से वोट मांगा जा रहा है। मतलब मंदिर मस्जिद के नाम से वोट नहीं मांगा जा रहा है, आपसे आपकी आस्था के साथ आपका मजाक बना के, आपकी आस्था को खिलवाड़ करके कि आप इसी के नाम पे वोट देंगे, उसी के नाम से आपसे वोट लेके आपको मारा जा रहा है, भूखा मारा जा रहा है और 5 किलो राशन दिया जा रहा है। आखिर सवाल मेरा होगा कि अभी आपका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा था, तो उसको शेयर करने में और कमेंट में नौजवान युवा बहुत थे, तो उनसे अपील क्या करना चाहेंगे युवाओं? देखिए, मैं युवाओं से ये अपील करूंगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, IIT सेल को छोड़ दो, किताब रखो,
अपने आगे आप अपनी कलम की ताकत को मजबूत बनाओ, शिक्षा हासिल करो, शिक्षा नहीं मिलती है रोड पर उतरो, आंदोलन करो, जो हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है, और लड़ के इस सरकार से शिक्षा लो, और शिक्षा लो, और जो शिक्षा ले चुके हैं, जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं रोजगार के लिए, क्यों सो रहे हो? हमारे गांधी जी ने बहुत आंदोलन किया है देश को आज़ाद कराने के लिए, उनके साथ आपको याद है नमक आंदोलन, हम आपको पहुंचाना चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को जो मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं और जो इस सरकार की नफरत में बह रहे हैं, दीमक की तरह इनको खा रही है सरकार। गांधी जी जब नमक आंदोलन करते थे तो उनको जब गिरफ्तारी किया गया तो उन्होंने कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान से, जिनको पहला राष्ट्रपति पहला पद भारत रत्न दिया गया था और जिनको करमचंद गांधी भी कहा जाता है, आप इतिहास को पढ़िए, उन्होंने गांधी जी ने कहा कि अगर मैं खान अब्दुल गफ्फार खान में गिरफ्तार हो जाता हूं तो मेरे जगह तुम नमक आंदोलन को चलाओगे और हिंसा नहीं करोगे, अहिंसा के रास्ते पे चलोगे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी से वादा किया और उसके बाद उन्होंने नमक आंदोलन को चलाया। तो जब अंग्रेज़ों की फ़ौजों ने उनको घेर लिया तो उन्होंने अपने बच्चों को आगे किया, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि यह खान अब्दुल गफ्फार खान, पठानों के तो जेवर हथियार होते थे, तुम अपने बच्चों को आगे किए। तो उन्होंने कहा कि मैंने गांधी से वादा किया है, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, हिंसा के रास्ते पर चलूँगा। तो उन अंग्रेज़ों ने गोलियाँ चलाई, लाशें गिरी। तो जब कल को कोर्ट में जब बयान हुई, जब जज ने पूछा कि पुलिस वालों ने गोलियां क्यों चलाई, तो पुलिस वालों ने कहा कि पठान भाग रहे थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान खड़ा होकर एक शेर की तरह दहाड़ता हुआ जज से कहता है कि एक भी गोली अगर पठानों के पीठ पे दिखा दो तो हम आज़ादी के आंदोलन से छोड़ के चले जाएंगे, गांधी का साथ छोड़ देंगे। 3 दिन तक पोस्टमार्टम होता है, 76 लाशें मिलती हैं और सारे पठानों के सीनों पे गोलियां होती हैं। ये इतिहास रहा है मुसलमानों का। बहादुर शाह जफर ने जो वीर सावरकर जिसको ये कहते हैं, वीर सावरकर जिसको हम माफ़ी सावरकर कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ों ने आज़ाद होने के बाद भी पेंशन दी, वही वीर सावरकर की तरह जो है बहादुर शाह जफ़र ने कभी माफ़ीनामा नहीं लिखा। उनसे कहा कि आप माफ़ीनामा लिख दीजिए और आपको मैं छोड़ दूंगा, तो उन्होंने माफ़ीनामा नहीं लिखा। तो उसके बदले में उनके बेटों के सुबह नाश्ते में 2 सर आते हैं और उसके बाद भी जो है बहादुर शाह जफ़र आंदोलन से पीछे नहीं हटता। ये मुसलमानों का इतिहास है। जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ एक शेर, जी आखिरी शेर आप सुनाना चाहें। मैं परसों जो है 76वां महोत्सव है हमारी आज़ादी का। मैं तो सबसे पहले अगर आप जब भी वीडियो डालें तो मैं उसके लिए पूरे भारतवर्ष को आज़ादी की बधाई देता हूँ, 76 वर्ष की बधाई देता हूँ। इस आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियाँ हुई हैं उस कुर्बानियों को आप याद कीजिए, उस कुर्बानियों का आप साथ दीजिए, क्योंकि ये जो कुर्बानी गई है इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने बहुत ही लहू देकर सींचा है। इसको आप चमन को टूटने ना दें। ये बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता हमारा हिंदुस्तान है, जिसको सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा भी जाता है। और मैं उसी के लिए आपसे कहूँगा कि नफ़रतों को मिटाइए और पढ़िए, देखिए कि देश में आपके साथ क्या यूज़ किया जाता है। और ये फूल, ये पत्थर, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, सूखे मेवे ये देख के हैरान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ना मंदिर को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। और मेरा यही अंदाज़ ज़माने को खलता है, मेरा चिराग क्यों हवा के ख़िलाफ़ जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी और कई मुद्दों पे इन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी और नौजवानों से अपील की। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे हैं तो TV10 भारत। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।